हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम बोलते हैं, और पार्ट्स पर बिलियन, जिसको हम पीपीबी बोलते हैं, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे पीपीएम क्या होता है, डेफिनेशन क्या है उसका, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। देन पार्ट्स पर बिलियन को भी हम इस तरह से पूरा समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो बाकी के जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि आपका हुआ मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, ये सब चीज़ें मैंने वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, या फिर दैट मीन्स वेट अपॉन वेट, ये सभी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये दो टॉपिक को हम इसमें देखेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको मोल फ्रैक्शन रहेगा। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपका जो है वो क्लियर हो जाने वाला है हमारे चैनल पे। तो ये जो है पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन दैट मीन्स पीपीएम। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है। देखो, द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन पीपीएम। दैट मीन्स क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो उसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व किया गया है उसका बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करते हैं, पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। Then it is the number of parts by mass of solute per million parts of the mass of the solution। That means आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब आपको पता है ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट से मिलकर बना होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा। दो चीज़ों से मिलकर ये सॉल्यूशन आपका बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसके अंदर जो आपका ये सॉल्यूट जो आपने यहाँ डिजोल्व किया है, ये क्या है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर दैट मीन्स 100 मिलियन पार्ट्स होगा। 100 मिलियन पार्ट्स का एक पार्ट। एक एग्जांपल बात करें, जैसे कि आपके पास क्या है, यहाँ पे 6000 रुपीज़ है, तो 6000 रुपीज़ में से जो इसका मिलियन पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका मिलियन, दैट मीन्स 1 पार्ट। उसको आप से यहाँ पे 1 मिलियन से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका होगा, दैट मीन्स सॉल्यूट। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 मिलियन ले लेता हूँ मैं। सपोज 1 मिलियन, इस तरह पे 60 होते हैं 1 मिलियन में, तो इतने पार्ट हमारे पास क्या है, दैट मीन्स इतने मैं बोलता हूँ ग्राम मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर जो सॉल्यूट का वो होगा वो कितना होगा, ओनली 1 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम सॉल्यूट जो है वो क्या होगा, इतने, दैट मीन्स आपके यहाँ पे 1 मिलियन दैट मीन्स 10 लाख में प्रेजेंट होगा, 10 लाख ग्राम में। तो इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था वेट अपॉन वेट में क्या करते थे, वेट अपॉन वेट में हम क्या करते थे, यहाँ पे दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ आपका सॉल्वेंट होता था। तो मास ऑफ सोल्यूट वहाँ पे हम परसेंटेज में उसको देखते थे, ठीक है, 100 के कंपेयर, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। हम मिलियन में देख रहे हैं इसलिए 10⁶ आएगा फॉर्मूला में भी। देखो फॉर्मूला क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 10⁶। यही हमारा 10⁶ है, यही हमारा पीपीएम। एक तो बाकी सेम है आपका, जैसे कि आपने मास ऑफ वेट अपॉन वेट में देखा था, मास ऑफ सोल्यूट वहाँ पे भी था, मास ऑफ सॉल्वेंट वहाँ पे भी था, बट वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 आता था, क्योंकि आप परसेंटेज में देख रहे थे। जो भी आप यहाँ पे सॉल्वेंट को जो आप डिवाइड कर रहे थे, दैट मीन्स वहाँ पे कैसा था कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में 1 ग्राम आपका कैसा था, सॉल्यूट प्रेजेंट था, ठीक है। बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे तब इसको हम बोलते थे 100% दैट मीन्स प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे कैसा होगा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख के अंदर 10 लाख ग्राम अगर आपके पास सोल्यूट है तो उसके अंदर आपका 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब आप देख सकते हो इस 10 लाख के कंपेयर में ओनली 1 नंबर जो है 1 ग्राम कैसा है, बहुत ही दैट मीन्स छोटा नंबर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्वेंट के अंदर इस सॉल्यूट को ऐड कर दूँ तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, उसके अंदर सॉल्यूट का जो बोल सकते हैं अमाउंट है वो बहुत ही लेस होगा। इसलिए हम सॉल्वेंट को यहाँ पे सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, मास ऑफ डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं।
तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। ये 10⁻6 है, यही हमारा ppm है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन को किस में देखेंगे, दैट मीन्स सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, उसको सॉल्यूशन को हम 10 लाख पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बात करें तो ऐसे सिंपल बात करें तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 10 लाख पार्ट में, और उस 10 लाख पार्ट का एक पार्ट जो होगा वो उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्ट्स पर मिलियन। सेम इसके जैसा पार्ट्स पर बिलियन भी है। ठीक है, अगर सपोज मैं आपसे यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे बनाऊँ, मैं बोलूँ कि यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ HCl, 1 ग्राम ऑफ HCl डिजोल्व इन, सपोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ, या फिर मैं बोल दूँ यहाँ पे 10,000 ग्राम ऑफ, या फिर 100 ग्राम ऑफ, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, वाटर, देन फाइंड द ppm। तो 1 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, अगर 100 है तो 100 इंटू 10⁻6 यहाँ पे करोगे। अगर यहाँ पे आपके पास क्या है 10 लाख है तो आप 10 लाख लिखोगे, कट जाएगा तो 1 ppm इसका आएगा। ठीक है, अगर 10 लाख पार्ट दैट मीन्स ग्राम के अंदर आप वहाँ पे डिसोल्व करते हो तो उस दैट मीन्स आप उसके अंदर मिक्स करते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन में देखो, द वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ppm। क्या किया गया है, दैट मीन्स बहुत ही कम, ऐसा बहुत ही कम दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को सोल्यूट इन सॉल्यूशन में दैट मीन्स अगर डिजोल्व करते हैं तो उसको हम ppb में यहाँ पर दैट मीन्स एक्सप्रेस करते हैं। एंड इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूट पर बिलियन पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपने कोई क्या किया, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को ऐड करके एक क्या बना दिया है, आपने सॉल्यूशन बना दिया है। अब उस सॉल्यूशन का मास जो है वो सपोज क्या है, दैट मीन्स 1 अरब, 1 अरब दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से 9 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर आपका 1 पार्ट ऑफ क्या होगा, सोल्यूट प्रेजेंट होगा, तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे 1 ppm। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, जैसे कि हमारा ये जो सोलवेंट है या फिर सॉल्यूशन की बात करें, चलो ठीक है, सोलवेंट जो है वो हमारा उसका जो है क्या है 10⁻9। ठीक है, 10⁻9 दैट मीन्स 1 बिलियन ग्राम में 1 ग्राम ऑफ अगर सोल्यूट प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे 1 ppm, 1 ppb। तो इस तरह से समझते हो। दैट मीन्स यहाँ पे क्या किया गया, सॉल्यूशन को क्या किया है, यहाँ पे 1 बिलियन पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोज आपका ये इस तरह से है, ये क्या है 1 बिलियन, तो यहाँ पे ऐसे छोटे 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 इस तरह से पार्ट्स करके 1 बिलियन पार्ट्स किए गए हैं। अब इस 1 बिलियन पार्ट्स में जो थोड़ा सा एक पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा, और ये क्या होगा, टोटल जो होगा वो सॉल्वेंट होगा आपका। अब सॉल्वेंट में अगर हम इस 1 पार्ट का सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही दैट मीन्स बड़ी अमाउंट है, उसके अंदर सिर्फ हम 1 एक छोटी सी अमाउंट ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम जैसे कि फॉर्मूला में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, पहले मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है, बाद में मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये जो सोल्यूट है इसका मास इतना कम है, हम सॉल्वेंट में अगर इसको डिसॉल्व करते हैं तो ना के बराबर होता है एक तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो है सोल्यूट है ये क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। अब ये जो सॉल्वेंट ऑफ मास है बहुत ही बड़ी वैल्यू है। अगर हम छोटी वैल्यू को किसी एक मान लो बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, बहुत ही ज़्यादा, वेरी स्मॉल आ जाएगा। और 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, आपका एक मैग्नीफाइड वैल्यू मिल जाएगी। और उस मैग्नीफाइड वैल्यू को हम यहाँ पे ppb में दैट मीन्स बोलते हैं, ppb बोलेंगे दैट मीन्स उसमें क्या किया गया, 10⁻9 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो उसको दैट मीन्स मैग्नीफाइड वैल्यू को, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हम ppb यहाँ पे पढ़ते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 10⁻10 ठीक है, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देन फाइंड द ppb। तो क्या करोगे, ये आपको सोल्यूट लिखना है डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट के यहाँ सॉल्यूशन के 10⁻10 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। तो देखो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 10 बचेगा। तो 3/10 दैट इज 0.3 ppb, इतनी वैल्यू। अगर ये हम यहाँ पे इसको ppb में नहीं फाइंड करते तो आपका जो आंसर आता है
3/10⁻10 वो किस तरह से होगा, इस तरह से आपका आता है। 3/10⁻10 को आंसर कैसे लिखते हैं आप, 0.0000000 इस तरह से करते हुए आप यहाँ पे जाके फिर 3 लिखते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 यहाँ पे 9 10 इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगा के 9 दैट मीन्स 0 लगाते फिर आपका 3 आता। तो इतनी सारी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स राइट पॉसिबल नहीं है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो या फिर अगर हमें को इसको मेज़र करना तो भी हम पॉसिबल नहीं होता है। तो 10⁻9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट मीन्स ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, 0.3 और PPB में हम इसको लिखते हैं। तो आप देख सकते हो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है 0.3, दैट मीन्स मैग्नीफाइड वैल्यू आपको मिल जाती है। ओके, आई होप ये आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ मिलियन एंड व्हाट इज़ द पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।